हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक संजय वर्मा मैथ्स डॉट क्रैक कॉम्पिटिशन। चलिए तो हम अपनी क्लासेस आगे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो एक। ए बी सी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत एक साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत एक साझेदारी के रूप में करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है। बी कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 85,000 रुपए का हो तो यदि कुल लाभ 85,000 रुपए का हो तो बी का लाभ क्या होगा। बी का लाभ क्या होगा, क्या दिया है क्वेश्चन में। ए 1/3 भाग 1/3 समय के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है। बी 1/4 भाग 1/4 समय के लिए इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सी की इन्वेस्टमेंट निकालनी। ठीक है, सी की जो रेस्ट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है, तो कैसे निकलेगा। इसका 1/4 ले लो। ठीक है, और इसका 1/3 ले लो। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ गया 12, 4 तिये 12। ठीक है, 3 एकम 3 प्लस 4 तिये 3 चौके 12, 4 एकम 4, तो ये क्या आ गया 7/12। 12 में 7 चला जाएगा तो ये आ गया मेरा 5/12 सी की रेस्ट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, 1/3 दिए 9। ठीक है, 1/4 चौक 16। ठीक है, यह आ गया 5/12। ठीक है, अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लो। ठीक है, इन तीनों का अगर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 144। ठीक है, 144, ये आ गया 144। तो ये किस पे कटेगा, 9 एकम 9, 9 छीक 54, ये आ गया 16 कम 16 निमा 144, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये आ गया 12 पंजे 60। ठीक है, चलिए अब किसकी इन्वेस्टमेंट, किसके कुल लाभ 85,000 रुपए दिया है, तो बी का लाभ निकालना है। बी का लाभ क्या है, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, यह है प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है, यदि कुल लाभ 85,000 रुपए तो बी का लाभ क्या होगा, बी क्या है 9 बटे तीनों को जोड़ो 85 गुना 85,000, 85 दाएं। ठीक है, तो बी का क्या आगा लाभ 9,000 रुपए। ओके, आई होप समझ में आ गया आपको। चलो ए बी सी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 7,830 रुपए का है, यदि बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 7,830 रुपए का है तो यदि कुल लाभ 7,830 रुपए का है तो सी का लाभ क्या होगा, सी का प्रॉफिट क्या होगा। चलिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 1/4 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। बी क्या करता है, 1/5 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करता है। ठीक है, चलो अब यह आ गया इनकी इन्वेस्टमेंट, तो हमें सी की इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी, सी की रेस्ट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/4 1/5, इनका एलसीएम लो 20, 4 पंजे 20, 5 एकम 5,
5 चौके 20, 4 एकम 4, 5 4 9/20, ठीक है। 20 में से 9 चला गया तो 11/20 आ गई सी की रेस्ट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 1/4 चौक 16, 1/5 5 25 और ये क्या आ गया 11/20, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 400, ठीक है। क्या आ जाएगा 400। एलसीएम एचसीएफ भी निकालना सिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी यहाँ के लिए मैंने आपको रेशियो के चैप्टर में एलसीएम निकालना सिखाया हुआ, अभी यहाँ एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको काटो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, ठीक है। 25 एकम 25, 25 सिक्का 150, यह आ गया 20 दूनी 40, 11 के 20 की गुना करोगे आ गया 220, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो तो आगे क्या करना है, सी का लाभ पता करना है। यदि कुल लाभ 7,830 रुपए का है तो सी का लाभ क्या होगा, ठीक है। सी बराबर, सी क्या है 220 बटे, इनको आप जोड़ोगे 261 गुना 7,830, इससे आप काटोगे, ये कटेगा 30 भी, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा 6600, सी का प्रॉफिट, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लिखो ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। एक कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए निवेश कर। देखो अभी आ गया नेक्स्ट टाइप, अलग अलग बोल दिया इसने कि ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करता है। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी सी शेष समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी सी शेष समय के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 17,400 रुपए का हो तो, यदि कुल लाभ 17,400 रुपए का हो तो बी का लाभ क्या होगा, बी का प्रॉफिट क्या होगा। चलो चलिए करो, क्या दिया है, ए 1/4 भाग, ठीक है, 1/5 समय के लिए निवेश करता है। बी 1/3 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। तो अब हम सी की इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि अलग अलग है ना। देखो यहाँ पे, यहाँ दोनों अलग अलग है तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो अलग अलग एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो 1/4 अनुपात 1/3, ठीक है। क्या एलसीएम आ गया 12, 3 + 4, 4 3 7/12, 12 में 7 चला गया तो ये आ गया मेरा 5/12, ठीक है। अब निकालना पड़ेगा मुझे इसका और इसका, ठीक है। इसको इसका कैसे निकलेगा, 1/5 1/4, एलसीएम क्या आ गया 20, 5 चौके 20, 4 एकम 4, ठीक है। 4 पंजे 20, 5 एकम 5, ये क्या आ गया 9/20, 20 में से 9 चला जाएगा, ये क्या आ गया मेरा 11/20, ठीक है। क्या आ गया मेरा 11/20। चलिए आप जो कट रहा है उसे काटो, 5 चौके 20, 4 4 और 4, ठीक है। अब ये क्या रेस्ट रहेगा मेरे पास 1/5, 1/3 और 11/12, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम अगर आप लोगे ये क्या आ जाएगा मेरा 60, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा 60, ठीक है। अब क्या करेंगे 12 20 और ये 12 पंजे, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा 12 20 और ये 55, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि शेयर ऑफ बी निकालना है, बी का लाभ क्या होगा, ठीक है। यदि
कुल लाभ 17,400 रुपए का है, ठीक है। तो बी का लाभ क्या होगा, तो बी क्या है 20 बटे जोड़ो कितना आ गया 87 गुना 17,400। अगर इसको आप काटोगे तो यह आ गया मेरा 200, ठीक है। 20 20 0 0 20 दूनी यह आ गया मेरा 4,000 बी का लाभ। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखो एक, ए बी सी के निवेश का अनुपात क्रम से ए बी सी के निवेश का अनुपात क्रम से 2:3:4 है, ठीक है। ए बी सी के निवेश का अनुपात क्रम से 2:3:4 है, ठीक है। 2 महीने बाद ए अपने पूंजी को 2:3 के अनुपात में बढ़ा देता है, ठीक है। 2 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 2:3 के अनुपात में बढ़ा देता है। उसके 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी को 1/3 भाग निकाल देता है, ठीक है। उसके 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल देता है। उसके 2 महीने बाद सी अपनी पूंजी को 25% बढ़ा देता है, ठीक है। तो 1 साल बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, 1 साल बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ठीक है। चलो क्या बोला है, एबीसी का अनुपात क्या है, ए बी सी क्या दे रखा है 2:3:4, ठीक है। ये दे रखा है मुझे क्वेश्चन में। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है मुझसे, 2 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग अनुपात बढ़ा देता है, ठीक है। ए का अनुपात रेशियो क्या दे रखा है 2, ठीक है, गुना, ठीक है। 2 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 2:3 के अनुपात में बढ़ा देता है। 2:3 के अनुपात में कैसे बढ़ा देता है, जैसे 2:2 दे रखा है, ठीक है। तो 3 बराबर क्या होगा 2/2 गुना 3, ये क्या करना है 3, ठीक है। तो ये क्या करता है 3 के अनुपात में, पहले 2 था अब 3 कर दिया उसने, ठीक है। वही दे रखा है 2:3 का अनुपात बढ़ा, मतलब पहले 2 था अब 3 कर दिया, ठीक है। पहले 2 तो दे ही रखा था लेकिन अब 3 कर दिया। हर साल में 12 महीने होते, ठीक है। 2 महीने बाद कहा उसने, 2 महीने बाद कहा है मतलब कि 12 में से 2 तो निकल गई, रह कितने गए हमारे पास मंथ, ये रह गए मेरे 10, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखो मैं समझाता हूं, ए का रेशियो क्या दे रखा है 2, ठीक है। 2 रेशियो दे रखा है। 2 महीने बाद, ये क्या है ये मंथ है, 2 महीने बाद ए अपनी राशि को 2:3 के अनुपात में बढ़ा देता है, मतलब पहले 2 था अब 3 कर दिया, ठीक है। 2 बराबर 2 है, 3 बराबर क्या होगा 3 होगा, 3 यहां लिख दिया मैंने। अब साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से इसने क्या बोल के 2 महीने बाद 2 महीने निकल गए तो कितने बच गए 10 महीने बच गए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बी का निकालते ही तो हो गया हमारा ए का कंप्लीट, हम निकालते हैं हम 2 का, बी का सॉरी। उसके 2 महीने बाद बी का अनुपात क्या दे रखा है 3, ठीक है। बी का रेशियो क्या दे रखा है 3, ठीक है। चलो बी का रेशियो क्या दे रखा है 3, ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है। 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद, यानी कि 2 महीने तो ये थे, उसके 2 महीने बाद यानी कि 4 महीने हो गए, ठीक है। प्लस बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है, कैसे, पहले 3 था, ठीक है, पहले 3 था, 1/3 भाग उसने निकाल लिया, तो कितना निकाला 1, पहले कितना था 3 में से 1 निकाल लिया तो मेरे पास बच गया उसका 2, ठीक है। 12 में से 4 महीने चले गए, बच गए 8 महीने, ये आ गया बी का। आई होप इतना समझ में आ गया आपको, बी का समझ में आ गया। सी का लिखो, सी क्या दे रखा है 4 दे रखा है,
सी 4 दे रखा है, ठीक है। क्या बोला, उसके 2 महीने बाद, 4 महीने यहां पे हो गए, ठीक है। इसके 4 महीने, इसके 2 महीने बाद, यानी कि 4 2 6, ठीक है, 6 महीने हो गए यहां पे, प्लस, ठीक है, 25%। 4 का 25% क्या होता है, 25 चौका 4, यानी कि 1, ठीक है। 4 था, 25% बढ़ा देता, यानी कि 1 बढ़ा देता, पहले 4 था, अब हो गया 5, ठीक है। 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, तो ये बच गए मेरे 6 महीने, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखो सी ने क्या था, सी का पहले अनुपात था 4, ठीक है। इसके 2 महीने बाद, यानी कि इसके 2 महीने बाद, पहले ये 4 महीने हो चुके थे इसके 2 महीने बाद ये हो गए 6 महीने, ठीक है। 6 महीने प्लस 25% बढ़ा देता है, तो 4 का 25% कितना होता है, 1, ठीक है। तो 4 था पहले, 1 बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा 5, ठीक है, गुना 6 महीने हो चुके हैं, 12 में से 6 महीने हो चुके हैं, तो 6 महीने बच गए मेरे पास, ठीक है। चलिए अब सोल्व करो इसको, 2 दूनी 4 प्लस 10 दिया 30, ठीक है। 3 चौक 12 प्लस 2 अट्ठे 16, 4 छिक 24 प्लस 5 छिके 30, ठीक है। ये क्या आ गया 34, 6 2 8 28, ठीक है, 4 3 2 5 14, ठीक है। अब ये कट रहा है किसी से, 17 दूनी 34, 14 दूनी 28, 27 दूनी 14, ठीक है। तो ये क्या गया, किसी के लाभ का अनुपात आ गया 17:14:27, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसको अच्छे से रिपीट करके दोबारा समझना, ठीक है। मैं अगर आप कमेंट में बोलोगे तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखो एक नेक्स्ट, ऐसा ही ए बी और सी के निवेश का अनुपात क्रमशः 5:8:10 है। ए बी सी के निवेश का अनुपात क्रमशः 5:8:10 है। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता है। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता है। उसके 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी को 2/3 के अनुपात में बढ़ा देता है। उसके 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी को 2:3 के अनुपात में बढ़ा देता है। उसके 3 महीने बाद, ठीक है, उसके 3 महीने बाद सी अपनी पूंजी को 2/5 भाग निकाल लेता है। उसके 3 महीने बाद सी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है। 1 साल बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, 1 साल बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। सेम एज इट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है, एबीसी का रेशियो क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रेशियो एबीसी, ठीक है, ए बी सी क्या दे रखा है 5:8:10, ठीक है, ये दे रखा है। तो क्या बोला उसने कि 4 महीने बाद ए का क्या है रेशियो 5, ठीक है। क्या बोला 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, ठीक है, प्लस ए अपनी पूंजी का 20% बढ़ा देता है, ठीक है। 5 का 20% क्या होगा 5 गुना 20/100, 20 पंजे 5 1, ठीक है। यानी कि पहले 5 था, 1 बढ़ा दिया तो ये होगा 6, ठीक है। 12 में से 4 महीने हो चुके हैं, तो महीने कितने बच गए 8। ये समझ में आया है क्या नहीं आप, ठीक है, प्लीज समझना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में शॉर्ट से बता रहा हूं कैसे आया ये, ठीक है। चलो बी का बताओ, बी का क्या है रेशियो 8, बी का रेशियो है 8। उसके 2 महीने बाद भी अपनी पूंजी को 2:3 के अनुपात में बढ़ा देता है, यानी कि पहले 2 था, ठीक है, 2 किसके बराबर था 8 के, ठीक है। तो 3 किसके बराबर होगा
8/2 गुना 3, 2 चौके ये आ गया 12, ठीक है, प्लस उसके 2 महीने बाद बोला यानी कि 4 और 2 6, ठीक है। अब क्या आ गया ये मेरा 12, ठीक है। 12 में 6 महीने हो चुके हैं तो बचे कितने महीने? 6, ठीक है। अब आ जाओ सी पे। सी का अनुपात क्या है? 10, ठीक है। महीने कितने हो चुके हैं? 6। उसके 3 महीने बाद यानी कि 6 3 9, ठीक है। उसके 6 मतलब कि 3 महीने बाद, इसके 3 महीने बाद यानी कि 6, ठीक है, प्लस 2/5 भाग निकाल लेता है। वो क्या करता है कि निकाल लेता है, ठीक है। तो क्या करेगा? 10 गुना 2/5, 5 दूनी 10, 2 2 4 यानी कि 10 था, 4 निकाल लिया तो बच गया 6, ठीक है। गुना महीना कितने रह गए? 9 महीने हो चुके हैं, महीने रह गए 3, ठीक है। चलिए देखो, चलो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं इसका, ठीक है। देखो ए का रेशियो क्या दे रखा था? 5, ठीक है। उसके 4 महीने बाद, ठीक है, मतलब 4 महीने बाद ये 20% बढ़ा देता है। तो 5 का 20% क्या आ गया? 1, 5 में 1 बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ा देता है तो 5 हो गया 6। 4 महीने चले गए, 12 में से महीने रह गए 8, ठीक है। अब इसका क्या दे रखा था? 8। उसके 2 महीने बाद, इसके 2 महीने बाद यानी कि 4 हो चुके, उसके 2 महीने बाद यानी कि 6, ठीक है, प्लस 2/3 के अनुपात में बढ़ा देता है, यानी कि 2/3 के अनुपात में क्या है? 3 2 बराबर 8 है, ठीक है। 2 बराबर 8 है तो 3 बराबर क्या होगा? 12। यह आ गया मेरा 12 गुना 6 महीने हो चुके तो 6 महीने बच जाएंगे, यानी कि 12 महीने होते हैं ना साल में, 6 महीने हो चुके तो महीने रह गए 6, ठीक है। अब उसके 3 महीने बाद सी आ जाता है। उसके 3 महीने बाद यानी कि 6 हो चुके, 3 महीने यानी इसका क्या है? 10 दे रखा है, इसका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रेशियो है, ये 10 दे रखा है, 10 लिख दिया। उसके 3 महीने बाद यानी कि 10 यानी कि 6 हो चुका, 6 के 3 महीने बाद यानी कि 9, ठीक है, प्लस 6 है। क्या करता है? 2/5 के भाग निकाल लेता है, ठीक है। 2/5 भाग कितना होगा इसका? 10 गुना 2/5, 5 2 पंजे 2 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 यानी कि 10 था, 4 निकाल दिया तो ये आ गया 6 बच गया गुना 9 महीने हो चुके हैं, 3 महीने रह गए, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया आपको। चलो अब इसको जोड़ो, 5 चौके 20 प्लस 8 छिक 48, ठीक है। 8 छिक 48 प्लस 12 छिक 72, ठीक है। 10 नीम 90 प्लस 6 दिए 18, ठीक है। ये क्या आ गया? 68 अनुपात 120 अनुपात 108, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है? 17, ये आ गया 30, ये आ गया 27। तो एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया? 17:30:27, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करो, मैं दोबारा भी समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।